है और हम यही कह के आए हैं कि आप हमारे विधायकों के कस्टोडियन हो, हमारे संवैधानिक अधिकारी जो हमें मिले हुए हैं विधायक के तौर पे, उनकी रक्षा करना आपका है और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप उनका जो है हमारे प्रोटेक्शन भी देंगे। और इस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में होने के वजह से अगर हमें सरकारी बैठकों में इस तरीके का हमारे साथियों के साथ करेंगे तो हम जो है आगे चल के पार्टी के साथ मिलके हम कोई बड़ा फैसला भी हम जो है पार्टी के साथ। क्या आश्वासन मिला है सर? आश्वासन क्या मिला? नहीं, मैंने बता दिया, उन्होंने कहा है मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, एग्जामिन करा के इसके जो भी कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई कराने का भरोसा है। सर आफ्ताब जी, आप लोगों की तरफ से जो शिकायत दी गई ये भी कहा गया है सर हम इस्तीफे दे देते हैं। अरोड़ा साहब आपने इस्तीफे की पेशकश की बात जो है वो सामने देखिए, आफ्ताब जी जो हमारे सीनियर एमएलए हैं, इन्होंने सारी बात बताई कि किस प्रकार से एक सरकारी मीटिंग में हम अपनी ड्यूटी करने गए जो जनता ने हमें सौंपी हुई है, एक हमारा अधिकार है। और उसमें क्या हुआ कि जो लोग मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे और एक लेटर बाकायदा निकला था कि आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं है, उसके बावजूद वो बैठे थे और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहाँ जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे कोई लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियाँ देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हम एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो या मेरे को कह दो इस्तीफा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। ठीक है। तो सर वो स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है, स्पीकर साहब ने आश्वासन ये दिया है कि मैं इसको आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करके और ज़रूर जो विधानसभा बनती हो भी और जो क्रिमिनल केस है सरकार से भी मैं बात करके कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में पूर्व में सर जब स्पीकर थे तो ये हुआ था, प्रोटोकॉल बनता भी है सेक्रेटरी के लेवल का प्रोटोकॉल है सर, क्या हरियाणा में प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है सर? बात ये प्रोटोकॉल तो कई जगह टूटते हैं, बात तो ये मेरे प्रिविलेज की है जो मुझे विशेषाधिकार मिला हुआ है विधायक के नाते, उनका हनन किया है। और ये भी कई आपके साथी चला रहे हैं कि अरोड़ा साहब उठ के गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर बुलाए नहीं गए थे, जिनको बाकायदा पत्र लिखकर सूचित किया था कि कोई भी रिलेटिव या उनका पति नहीं आ सकता, वो अंदर आए हैं, तब उन्होंने झगड़ा किया है। मेरी तरफ से कोई उनसे बात नहीं की मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बॉन्डर खड़ा कर देते हैं कि गालियाँ निकाली गई, एक निकाली गई। कहीं भी एक वीडियो में भी अगर वो ये कह दें कि मैंने किसी के बारे में अपशब्द कहा हो तो जो भी मेरे ऊपर सजा बनती है मैं लेने को तैयार। कार्रवाई को लेकर कोई समय दिया गया है सर? कब तक? नहीं, समय तो नहीं है, स्पीकर साहब ने कहा है एग्जामिन कराएंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे कैसी कार्रवाई होती है। मैं तो आपसे लोगों से भी यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, आप भी चौथे स्तंभ हैं। आप इसको देखो भी क्या किस प्रकार से व्यवहार होता है कि सरकारी मीटिंगों में जो एमएलए जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कल को आम जनता की रखवाली कौन कर पाएगा। जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अशोक अरोड़ा से हुई हाथापाई मामले में मुलाकात की गई है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विधानसभा स्पीकर से मिलकर के डेलीगेशन फिलहाल बाहर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, अशोक अरोड़ा मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहे हैं यहाँ पर, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्पीकर से भी मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हो पाई है, क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, थाने सर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा के साथ जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ था, पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई थी बड़ी मीटिंग के अंदर, बकायदा उसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ
हुआ था, तो उस मामले में कांग्रेस जो है वो काफी जिस तरीके से रोष में है। कांग्रेस की ओर से इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है पिछले दिनों की गई थी। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था अगर उस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस बड़ा निर्णय लेगी। तो आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर मोस्ट विधायक आफ्ताब अहमद जी मौजूद है। सर, आज आप स्पीकर से मिले, क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन ये मिला है कि लोकतंत्र की रक्षा और इस तरीके से अगर हमारे अपने को हनन और बाधा डाली जाएगी और वो भी अनधिकृत व्यक्तियों की सरकारी मीटिंग में, तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होगी और हमें आश्वस्त किया गया है कि उसमें कार्रवाई जो है उससे करी जाएगी। तो आप संतुष्ट हैं उनके? नहीं, हमें या तो करना पड़ेगा संतुष्ट भी और यकीन भी करना तो पड़ेगा। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कांग्रेस के लिए एक तरह से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हर्ष का विषय है कि राहुल गांधी जी संगठन को मजबूत करने के लिए और बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था उसको खुद उनके नेतृत्व में हम मजबूत करेंगे। ऊर्जावान, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को स्थान मिलेगा और हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का कार्य करेंगे। संगठन बन जाएगा सर? बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरीके से आफ्ताब अहमद जो है वो बता रहे थे कि आज कांग्रेस का डेलीगेशन मिला। अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था इंडिया न्यूज हरियाणा पर, जो है हम उनसे जानेंगे। सर, आज डेलीगेशन मिला है, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ, आपने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की, आपने इस्तीफे की पेशकश की कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता तो इस्तीफा भी दे दूंगा मैंने उनसे कहा कि हम दोनों एमएलए के साथ इस प्रकार की घटना घटता है सरकारी मीटिंग में और वो लोग करें जो कि मीटिंग में प्राइज ही नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर हम जनता के अधिकारों के लिए मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ करप्शन ना हो, वहाँ पर ठीक ठाक काम हो और हमारे ऊपर हमले होने लग जाएंगे तो हम अपने जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। स्पीकर साहब से कहा कि अगर आप होगे तो इस्तीफा दे देंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। क्या जब लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर एमएलए बन के जाएंगे। तो आश्वासन क्या दिया स्पीकर साहब? उन्होंने कहा मैं आपको सकता हूँ कि हम इस तो अब तक की पुलिस की कार्रवाई क्या रही? आपने भी शिकायत दी थी, अब तक क्या भूमिका किस तरीके से देखते पुलिस की? बिल्कुल पुलिस ने कोई नहीं किया। पुलिस को पहले दिन ही उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था जिन्होंने मीटिंग में जाकर बाधा डाली, जिन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन किया, सरकारी काम में दखलंदाजी की, उनके खिलाफ इसी समय कार्रवाई। तो आपने पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली और मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखने की बात भी कही थी, तो आज क्या मिलेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री से फोन पे बात की। मुख्यमंत्री को स्पष्ट किया गया। अच्छा, तो आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष तो बिल्कुल अशोक अरोड़ा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो है मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे इस्तीफा जो है वो मजबूरन देना पड़ेगा। ये बात आज उन्होंने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण को भी कही है, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ इंसिडेंट हुआ, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है वो मीटिंग के अंदर आ जाता है और उसके बाद होती है, उसके बाद उसके व्यक्ति द्वारा गाली गलौज की जाती है और अपने आप को पार्षद प्रतिनिधि बताता है और उसके बाद इनके साथ हाथापाई होती है और मामला जो है वो लगातार खून पकड़ता जाता है, क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उनकी ओर पर पोस्ट किया गया था, बकायदा मीडिया से बातचीत की गई थी कि एक वरिष्ठ विधायक के साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो करना ठीक नहीं है और ये प्रजातंत्र की हत्या है और प्रजातंत्र पर हमला है। इस तरीके की बातें जो है उनकी ओर से की गई थी। पिछले दिनों कांग्रेस के सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता की गई थी, साफ तौर पर कहा गया था कि हम चेतावनी देते हैं सरकार को, अगर इस मामले में 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जो है एक बड़ा कदम उठाने का काम करेगी। तो पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि हम राज्य, चलिए बिल्कुल देखना होगा आगे पूरे इस मामले पर